सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम ग्राम सोंदा के अंदर हैं। हमारे पूज्य भंते जी धम्मपाल जी का आज हैप्पी बर्थडे है। हमारी तरफ से भंते जी को बहुत बहुत अब हम शुभकामना देते हैं। भंते जी हमारे यहाँ बुद्ध विहार के अंदर जो रहते हैं धर्मचारी का करते रहते हैं और सम्मान एक अधिकार अभिनंदन वंदन के लिए आया, क्योंकि भंते जी का बहुत ही अच्छा बुद्धिज्म के प्रति ज्ञान है। यहाँ ध्यान साधना चलती है। ये वैसे तो छोटा सा बुद्ध विहार है, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी यहाँ पर, लेकिन आज हमारे साथ भंते जी हैं। तो भंते जी आपको बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। वैसे तो क्रिश्चियनों का होता है, लेकिन हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, आपके उपासक हैं। तो भंते जी यहाँ थोड़ा सा ये बताइए, आपका आज 72 साल हो गए हैं आपके जीवन को। आपसे अभी मैं लंबी चर्चा करूंगा। यहाँ बुद्ध विहार के विषय में बताइए, यहाँ ध्यान साधना चलती है? हाँ, ध्यान साधना रोजाना डेली होती है। अच्छा, यहाँ उपासक आते हैं ध्यान साधना को? उपासक कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपने इसका लोगों को आह्वान नहीं करा कभी कि भाई मैं यहाँ ध्यान साधना कराता हूँ? क्योंकि आपने काफ़ी शिविर करे हैं भगवान बुद्ध के, उसके ध्यान साधना गोयंका जी के। तो उसमें अगर आप लोगों से आह्वान करें तो यहाँ काफ़ी लोग आ सकते हैं। ज़्यादा नहीं आएंगे तो कम से कम एक एक दिन के लिए तो लोग आ ही सकते हैं क्षेत्र से। नहीं, हमने बाहर इसमें मैसेज लिख करके रखा है और काफ़ी लोगों को हमने, जो साधक हैं दूर दूर से जो जाते हैं इस विपश्यना केंद्रों में, वो भी उनके भी पास हमने मैसेज डाल दिया है और आते भी हैं। यहाँ पर गद्दियाँ भी हमारे करीब करीब 15 गद्दियाँ दे गए थे साधक लोग जी साधना के लिए, है ना। और मैं तो यहाँ पर अभ्यास डेली करता हूँ, यानी मेरी साधना 3 बार होती है, सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक, और दिन में 2:30 से 3:30, और शाम को 6 से 7 बजे। ये मेरी दिन की दिनचर्या है और साधना का मेरा अंग है। बगैर साधना के हम चल नहीं सकते हैं। विपश्यना मेडिटेशन ये सबके लिए वंडरफुल है, और इसका सबके लिए, जो मेरे लिए लाभ मिलता है वो सबके लिए मिलता है इसका। लेकिन बहुत ही तथागत बुद्ध की एक उत्कृष्ट विद्या है, जो उन्होंने आज से 26 वर्ष पूर्व खोजा था और इसको मानव जीवन के लिए सर्वसुलभ बनाया था। इससे जीवन में उस समय भी कल्याण होता था, आज भी कल्याण होता है। जो भी इसका साधना का दैनिक जीवन में आचरण में व्यवहार में लाते हैं, उनके सब व्यवहार बदल जाते हैं। भंते जी, भगवान बुद्ध ने जो हमें विपश्यना दी थी, ध्यान साधना दी थी 2500-2600 वर्ष पहले, वो हमारे देश से लुप्त हो गई थी। उसे गोयंका जी दोबारा वापस लेकर आए हैं भारत के अंदर। जी जी जी, है जी जी। लेकिन अब हम लोगों को जो है, जो हमारा कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपने इतने सारे शिविर करे हैं। मैं तो जो है बहुत खुशनसीब हूँ कि आपके दर्शन कर पा रहा हूँ मैं, कि इतने शिविर करने के बाद भी यहाँ लोगों को, बच्चों को जो है नहीं सिखाया जा रहा। ये हमारे लिए, क्योंकि देखिए आपका आज 72वां जन्मदिन है, कल से आप 73वें साल में हो जाएंगे। तथागत बुद्ध हमारी तरफ से अनुकंपा आप पर सदा कर ही रहे, आप सदा हमारे ऊपर रहें, लेकिन सदा कोई नहीं रहेगा। लेकिन कबीर जी की मैं एक वाणी से आपको अवगत करा दूं कि कबीर जी कहते हैं कि जब हम दुनिया में आए तो हम रोए और जगत हंसा, और ऐसी वाणी करके जाओ कि हम हंसे और जग रोए। जी जी जी, इस 4 लाइनों में उन्होंने जो है सारा सार कह दिया उन्होंने। जी जी जी, तो जब आप लोगों ने चीवर धारण करा है, जी जी, आपने इतने सारे सीवर भी, क्योंकि विपश्यना जो कर चुके हैं, उनको 2-4-5 दफा कर चुके हैं, उनको कोई भी ज्ञान देने का मतलब ये है कि जैसे आपने अभी मोमबत्ती जलाई, सूरज को रोशनी दिखाना। जी जी जी। तो अगर हम इसको नहीं लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हमारे छोटे छोटे, क्योंकि ये गांव भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसका प्रचार जैसे धौलड़ी है आपके जो है, उससे उरे के गांव है, पतला है, निवाड़ी है, इस साइड से बताया जाएगा भाई यहाँ पे जो है शिविर, आप संडे के दिन आइए बच्चे, तो उनकी मेडिटेशन जो कराएंगे तो उनकी बुद्धि तेज होती है। जी जी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल है जी। बहुत अच्छा। तो आपको शुभकामना हमारी तरफ से, और भैया सभी लोग भंते जी को वंदामी करेंगे, शुभकामना देंगे। अभी मैं और चर्चा करूंगा कि आप इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं,
ये मेरा प्रचार प्रसार मैंने पहला शिविर 97 में किया था। उसके बाद मैंने परिवार को जोड़ा। परिवार के साथ साथ मैंने अलीगढ़ से कम से कम 1000 लोगों को केंद्र तक पहुंचाया और जेलों में भी शिविर लगवाए मैंने, और तिहाड़ जेल में भी शिविर लगवाए, और उसमें हमने कैदियों को भी विपश्यना सिखाई। और देखिए, जहाँ पर भी हम पार्लियामेंट में भी 2-1 बार गए, वहाँ पर भी हमने ये इसका विपश्यना का संदेश दिया। और ये समझ लो कि मैंने 14 प्रांतों में इसका जो है प्रचार प्रसार किया है, और 14 प्रांतों में मैंने साधना की है। हर जिस सेंटर पे जाता हूँ उसमें। इस बुद्ध विहार पर कितने दिन हो गए? इस बुद्ध विहार पे मैं जो है यानी 2 जून नहीं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन 2023 में आया था। यानी कि 2-3 साल हो गए लगभग। हाँ, है जी। 5-6 25 खत्म होने 3 साल के लगभग हो गए। 3 साल के लिए। सवाल ये है कि आपने कहाँ कितना काम करा अब वर्तमान में आप बुद्ध विहार पे, क्योंकि यहाँ अंधेरा है चारों ओर। जी 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 सर। मुरादनगर, गाजियाबाद, दिल्ली तो है, यहाँ लोगों को जोड़ना जरूरी है। आइए आप बाहर मुलाकात करते हैं आपसे। जी जी। भंते जी, आप सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपका जो साया है वो हम पर बना रहे। सवाल ये है भंते जी कि जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष तक गांव-गांव जा जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा दी, धम्म फैलाया, उसके बाद भंते लोग धम्म पे इतना काम नहीं कर रहे हैं, धर्म पे काम ज़्यादा कर रहे हैं, धन पे। तो इसमें आप कितने सहमत हैं, कितने नहीं? देखिए, धन से तो मैं इतना समझ चुका हूँ, चूँकि मैं जब सर्विस पे था, मेरा जॉब था, तो मेरी करीब 60-70 हज़ार रुपये की सैलरी थी और मैंने करोड़ों रुपया कमाया। तो पैसे से मुझे लगाव बिल्कुल भी नहीं है, एक रत्ती भर भी लगाव नहीं है। लेकिन जो दिनचर्या होती हैं या जो बाहर के जो हमारे सम्मानीय लोग आते हैं, उनके रेस्पेक्ट के लिए, उनके जो है भोजन के लिए या और भी उनकी व्यवस्था के लिए धन की अति आवश्यकता रहती है। उसके लिए हम लोग जो है कोई दे देते हैं, साधक लोग या उपासक लोग, तो हमें उसका हम इनकार भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था सबके लिए है। हाँ, ये हमारे अपने निजी उसके लिए नहीं है कि हम लोभ के कारण अपना भरण पोषण करें। ये हमारी कतई इच्छा नहीं है, क्योंकि विपश्यना ने हमको इतना अनासक्त बना दिया कि अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत क्या होगी, सब तो परिवर्तनशील है। अनित्यावत संखारा उपाद वै धम्मिनो उपजित्वा निर्झंती ते संगूप समो सुखो। यदि इस गाथा को, भगवान बुद्ध की गाथा को ठीक तरह से समझ लें तो हम अनासक्त हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। तो हमें आसक्तियों के कारण ही तो सबसे ज़्यादा बड़ा दुख होता है। तो यदि हमें धन में यानी परिवार में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हमने जोड़ना शुरू कर दिया तो हमारा फिर ये धम्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। भंते जी, मैं कुछ एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। जी सर। भगवान बुद्ध के धम्म में जी भिक्षु बनने की क्या प्रवृत्ति है, मतलब क्या नियम है भिक्षु बनने के? देखिए, तथागत बुद्ध के समय में जो विनय पिटक के अनुसार 227 शीलों का विवरण मिलता है। जी जी। यानी भिक्षु के लिए, हाँ जी, 227 शीलों का पालन करना पड़ेगा यदि भिक्षु जीवन जीना चाहते हैं तो जी। और वर्तमान में हम देखते हैं कि जो नए भिक्षु बनते हैं उनके लिए 10 शील अनिवार्य हैं। जी जी। 10 शील अनिवार्य हैं। 10 शील अगर वो कायम रखेंगे, अपने जीवन में, व्यवहार में रखेंगे, अंतःकरण में रखेंगे, तो उनका भिक्षु जीवन होगा। वरना मतलब जो है बगैर शील के वो जीवन नहीं चल पाएगा और वो भी भटके हुए होंगे, वो भी भ्रमित होंगे, क्योंकि सारा जीवन जो है भिक्षु का शीलों के ऊपर ही आधारित है। भंते जी, धम्म किस तरीके से आप लोग फैलाते हैं, हमें ये बताएं, क्योंकि ना तो कोई धम्म क्रांति चल रही इस साइड में,
जो कार्य करें, अगर जो कोई कार्यक्रम करेंगे उपासक करेंगे, जो लड़ाई लड़ेंगे उपासक लड़ेंगे। आज के बंतों को मंच दे दो, मंच पाएंगे, भाषण देंगे, एक दो गाथा बोल दी भगवान बुद्ध की और उसी पे जीवन गुजार रहे हैं। अब हमें ना तो बनते इनके रिकॉर्डों का ये पता कि भाई ये बैकग्राउंड इसका कहाँ से आया है, इस बनते ने इतने दिन चीवर धारण कर लिए, इसने कहाँ बुद्ध विहार का निर्माण किया है। जब मुसलमान मुल्ला होते हैं, जो इनके धर्मगुरु होते हैं, वो 1 मिनट के अंदर जहां भी कहीं जाएंगे वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि मैं मस्जिद बना दूं। सरदार जी सोचते हैं कि हम गुरुद्वारा बना दें, क्रिश्चियन सोचते हैं हम चर्च बना दें। तो हमारे जो बनते हैं कम से कम 5-5 या 4-4, मैंने पहले एक वीडियो डाली थी कि भाई बनते लोगों को जो हम लोग दान दे रहे हैं उसका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे उपासक आज धन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप देख रहे होंगे 72 साल आपकी उम्र होगी, 1 सदी हो चुकी है, 75% तो हो ही गए हैं आप आज। तो हमारे जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जो भी लोग उपासक हैं, वो बनते अगर जो धन का धारण करते हैं तो मैं तो मानता नहीं कि वो बनते होंगे, वो तो धन के लिए बनते बने हुए। आप इसमें कितने सहमत हैं? मैं इस बात से देवेंद्र जी लगभग 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल यथार्थ है। आज जो हमें वर्तमान को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बुद्ध काल में 4 पिलर थे, हमारे 4 स्तंभ थे और चारों ही बड़े मजबूत थे जी। यानी भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ और उपासक संघ और उपासकाएं संघ, ये चारों ही बड़े प्रबल थे, बड़े मजबूत थे और चारों में ही इतनी बड़ी श्रद्धा थी कि उनके अंदर बड़ा त्याग था, त्याग और तपस्या थी उनके अंदर। विपश्यना करते थे और जगह जगह गांव-गांव में जाकर के, गली गली में जाकर के वो धम्म का प्रचार करते थे और उनको सीलों के बारे में बताते थे कि ये 5 सील जो है आपके लिए अनिवार्य हैं। इन 5 सीलों का पालन जो करेगा वही इस धम्म को फैलाएगा, वरना इस चीज को नहीं फैला पाएगा। वो तो पंचशील जो है जिसकी हम डेली वंदना करते हैं, 5 शील एक परिवार के लिए बनाया है। क्योंकि भगवान बुद्ध को जब हम पढ़ते हैं तो माता गौतमी ने और सभी लोगों ने कह दिया भाई जब हमारे सिद्धार्थ जो है वे वो बन गए, सबको बनते बना रहे हैं तो हम भी बनेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आप परिवार चलाइए पूरी कठोरता से, आप इस पंचशील का पालन करिए, आपके लिए यही शील है। बनते लोगों के लिए 8 शील बताए गए हैं, 10 पारमिता बताई गई हैं, 272 नियम बताए गए हैं। लेकिन इस पे हमारे बनते उतर कितने रहे हैं खरे, ये बताइए आप। आप लोगों ने कितने बनते बनाए हैं आज तक? आपने कितने बनते बनाए हैं? नहीं, मैं खुद मतलब जो है बौद्ध भिक्षु बंडे की श्रेणी में हूँ। और मैं पूर्ण रूप से अभी अपना ये कहूँ कि मैं पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं इस बात को नहीं कह सकता। जब 10 साल आपको चीवर धारण करे होगे तो 5 साल में तो विश्राम नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो है ये अपनी प्रयत्न है, हमारा प्रयास है, आर्य अष्टांग मार्ग में जो दिया है सम्यक व्यायाम, उसका हम प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भिक्खु जीवन यापन करें ठीक प्रकार से। जी जी। और उन नियमों का पालन करें जिनका उपयोग आज जो है बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। यदि हम जो है सीलों का पालन नहीं कर पाएंगे तो हमारा भिक्खु जीवन नहीं होगा, बिल्कुल भी, किसी भी तरह से, किसी भी इस तरह से नहीं हो सकता। क्योंकि लोभ, भगवान बुद्ध ने कहा है कि लोभ से अलोभ हो जाना लोभ का नाश नहीं है, जब तक वो 5 सीलों का अपने जीवन में यानी उतार नहीं लेता है। द्वेष का अद्वेष हो जाना द्वेष का नाश नहीं है, जब तक वो अपने जीवन में करुणा, मैत्री, मुदिता और क्षमता का समावेश नहीं कर लेता है। मोह से अमोह हो जाना मोह का नाश नहीं है, जब तक वो मेधावी प्रज्ञा को अपने जीवन में प्रज्वलित नहीं कर लेता है। ये इसका सार है और इसके आधार पर यदि भिक्खु जीवन चलेगा तो जीवन में बहुत बड़ी क्रांति पैदा होगी। क्योंकि ये धम्म जो है मामूली धम्म नहीं है, ये तो वैज्ञानिक धम्म है और वैज्ञानिक धम्म है। इसलिए मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं इंटर मैंने जो किया वो साइंस से किया, तो मुझे मालूम है कि एक एक इसमें
जो गाथा कही है वो साइंस के आधार पर है, विज्ञान के तथ्य के आधार पर है। यदि हम जो है ये इसको ठीक तरह से तथ्यों के आधार पर अगर समझने की कोशिश करें तो आज जो है हम जब ही हम क्रांति कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि बुद्ध ने जो बताया बुद्ध धम्म संघ, लेकिन आज जो है संघ दिखाई नहीं देता है। संघ में जो स्थितियां हैं, चूंकि बहुत सारे श्रावस्ती देखा, बोध गया देखा, कुशीनगर देखा, सारनाथ देखा, लुम्बिनी देखा, लेकिन वही चीज आती है कि धम्म का काम नहीं हो पा रहा है और ऊल जलूल चीज़ों को ज़्यादा हम प्राथमिकता दे रहे हैं। बनते जी, मैं चलते चलते अब क्षमा चाहूँगा, आप हंसते रहें सदा। मेरा सिर्फ एक बात का कहना है। जी जी जी। देखिए, आप हमारे सब कुछ हैं। भगवान बुद्ध ने जब पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर, जी जी, तो उन्होंने कहा था चरते भिक्का चरते भिक्का चरते भिक्का, यानी कि भंते पानी की तरह होते हैं जिन्हें चारी का मतलब भोजन करो और अगले स्थान को दम फैलाने चल दो। एक जगह रुकना भंते का काम नहीं है। आप लोग जहाँ यहाँ रहते हैं इस बुद्ध विहार पे, यहाँ से बहुत सारे गांव आसपास के हैं। मेरा ये आपसे निवेदन है, मैं निवेदन ही कर सकता हूँ। जब आप भंते बनी गए, 10 साल हो गए, विपश्यना भी कर ली, सब कुछ, तो इन गाँवों में चारिका करें, इन गाँव में सभाएं लगाएं, ताकि भगवान बुद्ध की बात हो या बाबा साहब की बात हो तो उन लोगों को यहाँ का रास्ता बताएं, तो वो लोग यहाँ आएंगे तो वो सहयोग भी करेंगे। बनते को सहयोग करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, खूब लोग दे रहे हैं। जी। हाँ जी। और अगर हम इसी तरीके से, क्योंकि बुद्ध से पहले जो इतिहास बताता है वो 27 बुद्ध और बताए जाते हैं। जी। लेकिन उनका कोई नाम तो भी नहीं जानता है कि 27 बुद्ध हुए, 28वें सम्यक संबुद्ध हुए, इनको सब जानते हैं। तो सम्यक संबुद्ध बने और लोगों को धम्म देशना जब जाएंगे किसी के दरवाजे पे तो उन्हें पता चलेगी बनते आए हैं। जी। हम केवल बुद्ध विहार में अपना समय काट दें, हमने चीवर धारण कर लिया, हम अरहत हो गए, ये सब हमारी नजर से तो बेकार है। जी। अरहत जो शब्द है ये काल्पनिक शब्द है। जी। क्योंकि जो मर गया वो वापिस कभी नहीं आया, उसकी कोई पता नहीं है। तो हमारी तरफ से हमारे बनते जी हैं, धम्मपाल जी, और बहुत बहुत शुभकामना। हंसते रहे सदा। 72 साल के हो गए हैं। अगली वीडियो इनकी आएगी 73वीं साल में। नमो बुद्धाय, जय भीम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम। बनते जी उपदेश दे दो 72 साल की, उसमें क्या है। जी सर, आपने जो कहा था कि चलते देवेंद्र जी, आप जो है बहुत बड़े उपासक हैं और आपकी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जनमानस के लिए। अपने इसके जो आपका चैनल है उसके माध्यम से आप जो है लोगों को मैसेज पहुंचा करके उनको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, और सारी चीज़ें आप जो है उनके लिए बड़े अच्छे तथ्यों के साथ समझा रहे हैं ठीक तरह से। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और देखिए, आपने जो कहा कि चरत भिक्खवे चारकं, चरत भिक्खवे चारकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकन कुंपाय, ये तथागत बुद्ध ने कहा। यानी चलते रहो और एक दिशा में 2 भिक्खु मत जाओ, अलग अलग दिशा में एक एक भिक्खु जाओ और ये चारका करते रहो, चारका करते रहो, और जगह जगह भिक्षाटन करते रहो, चारका करते रहो, तो ये धम्म फैलेगा। ये बाबा साहब ने सारनाथ में 150 भिक्खुओं को संबोधन किया था 1955 में, और उन्होंने यही कहा था कि आप मठाधीश मत बनिए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर यदि मठाधीश रहोगे तो मेरी समाज के लिए कोई शील का संदेश नहीं जाएगा। आप जो है एक एक करके गांव में जाइए और उनको शीलों का पालन करना बताइए। जब वो शीलों का पालन करेंगे तो वो उनके अंदर बुद्धिज्म अपने आप आएगा। इसी तरह से बाबा साहब ने भी इस श्रृंखला में खूब कहा, खूब बताया, और 21 साल उन्होंने अध्ययन किया इसका, इस बुद्धिज्म का। और देखिए, उन्होंने जितना त्याग और तपस्या किया, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं जो दी हमारे लिए, सबके लिए। यानी 10 जो पहली जो प्रतिज्ञाएं हैं वो जो है वो पाखंडवाद और अंधविश्वास को दूर करने के लिए हैं, यानी मैल दूर करने के लिए हैं। और जो लास्ट की जो 10 प्रतिज्ञा हैं
वो उनमें सार गर्भित जो है बुद्धिज्म भरा पड़ा है, लेकिन उनको हम ठीक तरह से जानें, ठीक तरह से देखें, जब ही हम लोग जो है बाबा साहब को भी समझ पाएंगे और उनकी बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं को जब तक हम जो है स्वीकार नहीं करेंगे, जग जागरण नहीं होगा। जागरण की स्थिति जो है हमारे लिए बाबा साहब ने दे दी 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में, और उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ जो जागरण के लिए कहा, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। लेकिन हम जो है भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ और जो उपासक हैं हमारे, जो सामने बैठे हैं या मतलब उपासिका हैं, उनको सबको ही थोड़ा थोड़ा करके त्याग करके अपने जीवन का, चाहे वो अर्थ दान करें, चाहे वो समय दान करें, चाहे वो किसी प्रकार का दान करें, भगवान बुद्ध ने दान की जो महिमा है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है कि बगैर दान के ये न समाज चलेगा, न हमारा धर्म चलेगा। 10 पारमिताओं में दान पारमिता प्रथम बताई है। हाँ, प्रथम है। लेकिन उसके बाद में 9 पारमिता और भी हैं जिनका भिक्खु नहीं करते, वो 10वीं जो बनते हैं, सबसे पहले 10वीं पारमिता को इधर के दान दो दान दो। दान देने में बनते जी आप हमें बताइए कि समाज के लोग कितना कम को दान नहीं दे रहे लोग। जी देखिए, मैं यहाँ तीसरी साल है मुझे, 3 साल होने को यहाँ ही है। यहाँ पर एक भी परिवार से मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बुद्ध विहार में आकर के 10 रुपए भी दान दे सके। नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस के मैं यहाँ जितने गांव गिनवा दूं, आप नहीं पता मेरा किसी भी गांव में नाम पूछ लेना आप लोग। मैं फेस टू फेस काम करता हूँ, जैसे मैं आज आपकी वीडियो बना रहा हूँ फेस टू फेस। मैं वीडियो अगर मैं ऐसे फेसबुक पे बनाकर चलने लगा तो ऐसे दम नहीं फैलता ना, बाबा साहब के विचार फैलेंगे। जब मैं युवाओं से, परिवारों से जाके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे बताते हैं उन्हें, तब लोग आते हैं। आप लोग यहाँ रखिए, आपके यहाँ कार्यक्रम भी हुआ था, यहाँ दूर दूर से लोग आए नहीं थे क्या? जी। जब आप बुलाने जाएंगे उन्हें तभी तो आएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि भाई हम तो बनते बन गए, बुद्ध बन गए, जो आएगा हमारे दौर आएगा, तो इतना टाइम कहाँ है समाज के पास। जी। चलो, हमारी तरफ से शुभकामनाएं और दम फैलाइए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमो बुद्धाय। देखिए, इसके लिए देवेंद्र जी, आप जो है एक बहुत सामाजिक स्तर से और देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण अंग हैं आप। तो इसलिए मैं आपको, मेरी ऊर्जा भी आपके साथ रहे, और हम लोग यही चाहते हैं कि हम और आप जो है सभी मिल करके, क्योंकि एक भिक्खु भी काम नहीं कर सकता है, सभी मिल करके काम करें। एक संघ जो है एक बहुत बड़ा, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि संघ ही सर्वोपर है, और संघ उन्होंने 60 भिक्खु के बाद में जब संघ बनाया था तो फिर उन्होंने यही कहा था कि सब दिशा में चले जाओ, और जब जाकर के ये धम्म जो है 500-600 वर्ष खूब फला फूला। और इन्हीं के शब्दों के साथ में मैं आपके लिए कहता हूं कि पढ़ें तो सही, जाने तो सही हम लोग जो है एक दूसरे की विचारधारा को। आज जो है मैं दूसरी बार मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं उनको जो है अपने हृदय से स्वीकार करता हूं कि उन्होंने जीवन में एक बगैर उसके लालच के, और देखिए कितना काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे जीवन में लालच और लोभ रहेगा, जब तक हम सही माने में काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लोभ और लालच को निकाल करके ही हम समाज में कुछ काम कर सकते हैं। स्वयं में पहले, अपने में स्वयं में भी परिवर्तन करें, जब ही हम लोग जो है आमूलचूल परिवर्तन होगा। और जो है हमारे इस गाँव में भी कोई कमी नहीं है किसी बात की। सभी लोग जो है 200-250 परिवार तो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सभी हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। इस्माइल द बुद्धा है भंता जी के अंदर में, क्योंकि चाइना ने एक बुद्ध बनाए हैं, हंसते हुए बुद्ध, उसे बोलते हैं इस्माइल बुद्धा। तो भंते जी आप जो है सदा मुस्कुराते रहे। साथियों, हमारे भंते जी आज 72 साल के होंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भंते जी की वीडियो शेयर करेंगे। और जो भी कहीं भी अपने कार्यक्रम लगाए तो भंते जी से आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। निचंग वड्डा पच्चानो चत्तारो धम्मा बड़यांति आई वन्नो सुख वलंग दानंग ददम तु श्रद्धा ऐसी लंग रखन तु सबदा भावना धरती हंतु गच्छन्तु देवता गता। आप जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना अपनी तरफ से। साथियों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमो बुद्धाय। जय भीम। भंते जी वंदामी। बस हो गया।
मार दी। सही आ गई बिल्कुल। आगे वीडियो बंद है चल रही है? वीडियो चल रही है। बंद करो।